गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। हम लोग एक एक कठिन शब्द पर काम करेंगे कि कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, यानी उसका उच्चारण किया जाता है। तो चलिए फिर करते हैं हम लोग अपनी कहानी की शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है ग्रीडी फ्रेंड। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र या दोस्त। ये एक लालची दोस्त की कहानी है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। टू टू का मतलब होता है दो। फ्रेंड्स फ्रेंड्स यानी दोस्त। LIVED लिव्ड। देखिए लिव्ड के आखिरी में लिखा है ED। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ED लिखा मिले तो उसे पढ़ते हम लोग डा। लिव्ड का मतलब रहते थे। इन का मतलब में। एक विलेज गांव में। टू फ्रेंड्स लिव्ड इन अ विलेज यानी दो दोस्त एक गांव में रहते थे। वंस ONCE वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। दे का मतलब वे। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग के आखिरी में लिखा है GHT। GHT को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। THOU इसे पढ़ते हैं थॉ। तो मीनिंग बन गई थॉट। थॉट का मतलब होता है सोचना। वंस दे थॉट एक बार उन्होंने सोचा। ऑफ के बारे में। गोइंग जाने के बारे में। टू सम का मतलब कुछ। अदर देखिए अदर के आखिरी में लिखा है ER। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ER लिखा मिले तो उसे पढ़ते हम लोग अर। तो मीनिंग बन गई अदर का मतलब होता है दूसरे। प्लेस स्थान पर। एंड और। EARN अर्न। ING इंग अर्निंग का मतलब कमाना। मनी का मतलब पैसे। वंस दे थॉट ऑफ गोइंग टू सम अदर प्लेस एंड अर्निंग मनी एक बार उन्होंने सोचा गोइंग जाने के बारे में। टू सम अदर प्लेस किसी दूसरे स्थान पर। एंड और अर्निंग मनी यानी पैसे कमाने के बारे में उन्होंने सोचा। बोथ का मतलब दोनों। वेंट का मतलब गए। ऑन का मतलब होता है पर। एक ट्रिप का मतलब यात्रा। बोथ वेंट ऑन अ ट्रिप दोनों यात्रा में गए। देयर देयर का मतलब कहीं पर या वहां पर। वॉज था। अ फॉरेस्ट का मतलब जंगल। देयर वॉज अ फॉरेस्ट वहां पर एक जंगल था। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ता और रास्ते में एक जंगल था। WHILE इसे पढ़ते हैं वाइल का मतलब होता है जब। वाइल दे का मतलब वे। वर आप इसे चाहें तो वेयर भी बोल सकते हैं और वर भी बोल सकते हैं। वर का मतलब थे। पासिंग का मतलब गुजरना। THROUGH इसे पढ़ते हम लोग थ्रू। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग? थ्रू मतलब होता है में से। द फॉरेस्ट वाइल दे वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने। शॉ देखा। अ बियर उन्होंने एक भालू देखा। कमिंग आ रहा था। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। देम उन लोगों की ओर। दे शॉ अ बियर कमिंग टूवर्ड्स देम उन्होंने देखा कि एक बियर यानी भालू आ रहा था उनकी ओर। बोथ दोनों। फ्रेंड्स दोनों दोस्त। वर स्केयर्ड दोनों दोस्त क्या हो गए? स्केयर्ड का मतलब डर जाना। दोनों दोस्त डर गए। वन ऑफ देम उनमें से एक। वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक। न्यू का मतलब जानता था। देखिए अगर आपको कभी भी N से पहले K लिखा मिल जाए तो हमें K का उच्चारण नहीं करना होता। न्यू का मतलब जानता था। हाउ कैसे। टू क्लाइंब का मतलब चढ़ना। ऑन अ ट्री उनमें से एक दोस्त को पता था कि कैसे पेड़ पर चढ़ते हैं। वह क्लाइंब्ड चढ़ गया। ऑन द ट्री उनमें से एक दोस्त पेड़ पर चढ़ गया। टू स्केप बचने के लिए। फ्रॉम से। द बियर ही क्लाइम्ड ऑन द ट्री टू स्केप फ्रॉम बियर यानी वो भालू से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। बट लेकिन। द अदर लेकिन जो दूसरा था। अदर वन यानी जो दूसरा था। स्टेड का मतलब होता है रुकना। वो वहीं पर रुका रहा। डाउन यानी नीचे।
बट द अदर वन स्टेड डाउन, लेकिन एक वहीं पर रुका रहा, यानी एक ने गद्दारी कर दी। वेन, WHEN, वेन, वेन का मतलब जब। ही कुड, COULD, इसे पढ़ते हैं कुड, कुड का मतलब होता है सकता था। वेन ही कुड नॉट, नॉट फाइंड, फाइंड का मतलब होता है पता कर पाना। एनी वे, जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला। टू स्केप, स्केप बचने का। फ्रॉम द बियर, फ्रॉम का मतलब से, बियर का मतलब भालू से। वेन ही कुड नॉट फाइंड एनी वे टू स्केप फ्रॉम बियर, जब उसे भालू से बचने का कोई रास्ता नहीं सूझा। ही, उसने। STOPPED, इसे पढ़ते हैं स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड इसका मतलब रोकना। ही स्टॉप्ड, उसने रोक लिया। ब्रीथिंग, 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 ब्रीथिंग का मतलब सांसें, इसे आप लोग ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। ब्रीदिंग एंड, उसने अपनी सांसें रोक ली। एंड ले, ले का मतलब लेटना, वो लेट गया। डाउन, नीचे। ऑन द ग्राउंड, यानी वो ग्राउंड यानी मैदान पे वो लेट गया। कौन लेट गया? एक दोस्त जो पेड़ पर ऊपर नहीं चढ़ पाया था। ही, उसने। होल्ड, रोक ली। हिज, अपनी। ब्रेथ, ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब सांस, उसने अपनी सांस रोक ली। एज, एज का मतलब जैसे कि। एज इफ, एज इफ का मतलब जैसे कि। ही वॉज डेड, डेड का मतलब मरा हुआ, उसने अपनी सांस ऐसे रोक ली कि जैसे वो मरा हुआ हो। द बियर, द बियर यानी भालू। केम, आया। क्लोज, क्लोज, क्लोज का मतलब पास में। टू हिम, उसके पास आया। स्मेल्ड, स्मेल्ड, स्मेल्ड का मतलब होता है सूंघना। ईडी है आखिर में तो डा पढ़ना है, एल 2 बार है। इंग्लिश का एक रूल होता है कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा हो तो उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। स्मेल्ड का मतलब सूंघना, उसने सूंघा। हिज फ्रेंड, उसके दोस्त को। लाइंग, लेटा हुआ था जो। ऑन द ग्राउंड, जो मैदान में लेटा हुआ था उसको भालू ने सूंघा। एंड, और। वेंट, गया। अवे, वो दूर चला गया। थिंकिंग, थिंकिंग, सोच करके, यह सोच करके। ही वॉज डेड, उसे लगा कि वो जो व्यक्ति है वो मरा हुआ है, इसको सोच के भालू चला गया। बिकॉज, बिकॉज, देखिए बिकॉज में लिखा है एयू, एयू को हम लोग पढ़ते हैं ऑ, क्या पढ़ते हैं ऑ। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ही वॉज डेड बिकॉज, क्योंकि। बियर्स, जो भालू होते हैं। डोंट ईट, नहीं खाते। डेड, मरे हुए। एनिमल्स, जानवर, भालू उस व्यक्ति को छोड़कर चला गया क्योंकि जो भालू होते हैं वो कभी भी मरे जानवरों को नहीं खाते। वेन, जब। द बियर, बियर का मतलब क्या होता है? भालू। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। DIS, डिस। APPER, अपीयर, और आखिरी में ईडी, तो मीनिंग बन गई डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। जब भालू गायब हो गया। फ्रॉम, शे, हिज, उसकी। अब देखिए SIGST, इसमें क्या लिखा है? GST, और मैंने आपको पहले बताया था कि GST को टा पढ़ना है, तो मीनिंग बन गई साइट। साइट का मतलब दृश्य, यानी जब भालू उसके सामने से गायब हो गया। शो, इस वजह से। ही गॉट अप, वो उठा। देन, तब। द फ्रेंड, जो उसका दोस्त था। सिटिंग, सिटिंग, जो बैठा था। ऑन द ट्री, जो पेड़ पर बैठा था उसका जो दोस्त था। ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी। केम डाउन, वो भी नीचे उतरा, जब उसने देखा कि भालू चला गया है तो वो भी पेड़ से नीचे उतर आया। ही सैड, SAID, सैड, उसने कहा। फ्रेंड, दोस्त। आई एम, मैं हूं। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूं। वेरी, बहुत। हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। दैट, की। योर लाइफ सेव्ड, यहाँ पे SAFED लिख गया है, यहाँ पे होगा SAVED, यानी तुम्हारा जीवन क्या है? सेव्ड, यानी बच गया है। बट, लेकिन। टेल मी, मुझे बताओ। वन थिंग, एक चीज मुझे बताओ। वॉट डिड बियर विस्पर, विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। इन योर ईयर, यानी तुम्हारे कानों में। लेकिन तुम एक बात बताओ कि जो भालू था वो तुम्हारे कानों में क्या फुसफुसा के गया, यानी क्या कह के गया? द सेकेंड फ्रेंड, जो दूसरा दोस्त था। वॉज ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही। विथ हिज
फ्रेंड, यानी पहले से ही वो दोस्त अपने दोस्त के साथ था। लेकिन आगे क्या होता है? ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू मेक हिम, उसको, रियलाइज, एहसास दिलाना चाहता था, ऑन हिज मिस्टेक, लेकिन वो जो दूसरा दोस्त था वो उसकी गलती पर उसको एहसास दिलाना चाहता था। दैट इज वाई, इस कारण से, ही सैड, उसने कहा, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, बियर हैज टोल्ड मी, टोल्ड का मतलब कहना, भालू ने मुझसे कहा है, समथिंग वेरी स्पेशल, यानी कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल यानी विशेष कहा है। बियर सैड टू मी, भालू ने मुझसे कहा, लीव, छोड़ दो, दैट फ्रेंड, तुम उस दोस्त को छोड़ दो, हु डजंट सपोर्ट, हु का मतलब जो, डजंट का मतलब नहीं करता है, सपोर्ट का मतलब साथ देना, जो तुम्हारा साथ नहीं देता है, यू इन, तुम्हारा, इन योर टाइम्स, तुम्हारे समय, ऑफ ट्रबल, यानी जो तुम्हारा मुसीबत का समय होता है, ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत, यानी जो तुम्हारा मुसीबत का समय होता है तुम्हारा साथ नहीं देता, एंड लीव यू एलोन, लीव का मतलब छोड़ देता है, यू का मतलब तुम्हें, एलोन का मतलब अकेले, यानी वो व्यक्ति जो तुम्हें अकेला छोड़ देता है। द फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला दोस्त था, फेल्ट, महसूस किया उसने, वेरी, बहुत ज़्यादा, एम्बेरेस्ड का मतलब क्या होता है? शर्मिंदगी, उसने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस की, आफ्टर, के बाद, लिसनिंग, सुनकर, टू हिज फ्रेंड, द फर्स्ट फ्रेंड फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, पहले दोस्त को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई, आफ्टर लिसनिंग टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को सुन करके।